अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यूएई लोकल न्यूज़। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यूएई न्यूज़ से अपडेट रहें। शुक्रिया। क्या आपको एयरलाइन ब्लैकलिस्ट कर सकती है? क्या कोई भी एयरलाइन किसी पैसेंजर को बैन कर सकती है, उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर सकती है? तो वो कर सकती है, क्योंकि हर एयरलाइन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो आपको बैन कर सकती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस हैं और हर एयरलाइन की डिफरेंट क्वांटिटी में फ्लीट है, तो उनके हर एक के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो आप जब भी एयर ट्रैवल करें तो आप इन तमाम एयरलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें ताकि आपको वो बैन ना करें। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप इन तमाम एयरलाइंस की फ्लीट के जितने भी एरोप्लेन हैं इनकी आप लाइव डिटेल देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ये पब्लिक के लिए उन्होंने वेबसाइट पर फ्री में एक्सेस दी हुई है, जो कि इनकी वेबसाइट है www.flightradar24.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इसमें आप हर एरोप्लेन की आप लाइव डिटेल देख सकते हैं कि ये प्लेन कहाँ से फ्लाई किया और कहाँ पे ये लैंड करेगा, और इसकी क्या डिटेल्स है। आपको A to Z कंप्लीट डिटेल इस पे लाइव आपको मिल जाएगी। एयर ट्रैवल के दौरान आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें सबसे पहले है कि आपने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल दुरुस्त करना है, किसी को गाली गलौच नहीं करना और किसी के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो क्रू मेंबर है, एयर होस्टेस है या फिर पैसेंजर्स है। इसके बाद रीज़न आती है किसी को अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक अगर उसका कोई सांस का प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्ट पेशेंट है, किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। अव्वल तो एयरलाइन कोई ऐसा डिटेल में जाती नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट पेशेंट है या फिर सांस में प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ वो अगर इस पे एक्शन लेना चाहें तो ये क्रोनिक डिजीज़ वाले को भी बैन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एयरप्लेन हवा में जब हाइट पे जाता है तो इसके अंदर एयर प्रेशर में इजाफा हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर सांस लेने में दुश्वारी हो, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो बैन कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कुछ चीज़ें बैन होती हैं। आप फ्लाइट के दौरान आप अपने साथ कुछ चीज़ें, कुछ आइटम नहीं रख सकते। वो जिन चीज़ों को इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, तो ये चीज़ें आप एयर ट्रैवल के दौरान अपने साथ ना रखें। अगर आप पकड़े जाते हैं, इन चीज़ों का उनको मालूम हो जाता है, तो तब भी आपको वो बैन कर सकते हैं। इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन चंद एक चीज़ें आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप एयर ट्रैवल के दौरान अपने साथ ये चीज़ें कैरी ना करें। जो आइटम बैन हैं उनमें है फ्लेमेबल लिक्विड, टॉक्सिक आइटम्स, इन्फेक्शंस सब्सटेंसेस, ड्राई आइस, पेट्रोल, मैग्नेटिक आइटम्स, केमिकल, ब्लीचेस, बैटरीज, स्प्रे पेंट, गैस और फायर आइटम्स। तो ये जो आइटम्स आपको बताई है डिटेल में, इनसे आप एयर ट्रैवल के दौरान अवॉइड करें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो तब भी आपको नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप फ्लाइट नहीं पकड़ सकते, आप एयर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो अगर ये किसी पैसेंजर को अगर बैन करते हैं, अगर ये ट्रैवल बैन लगाते हैं, तो ये बाकायदा आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको एक लेटर इशू करेंगे कि आपके ऊपर ट्रैवल बैन है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और इसमें बाकायदा रीजंस भी लिखी होगी और इसमें बाकायदा टाइम ड्यूरेशन भी लिखा होता है कि आप कितने टाइम तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मैक्सिमम ये 7 ईयर तक भी बैन लगाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसी इस नो फ्लाई लिस्ट को अपडेट करती है वो है TSC, जो कि एब्रीविएशन है टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर, और इसका ऑफिस है अमेरिका में। ये USA एजेंसी है जो कि डिसाइड करती है कि किस पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट में ऐड करना है और इस पे बैन कितना अरसा का लगाना है। तो ये थी आज की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहें UAE लोकल न्यूज़।